क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अब क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन है। आधारित है गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सेविच अलाना नेश द्वारा। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट ने, जॉर्डन केनर ने, डेविड निकासी। अभिनेत्री रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का। संपादित है डेबरा नील फिशर। संगीत है थॉमस न्यूमैन। उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च सन 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एटवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वोरेन जिस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है। वोरेन को टेली की संभावनाएं देखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे दो अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वोरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और शिक्षक मित्रता बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वोरेन की संरक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वोरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं, जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभवी रिपोर्ट मार्सिया मेग्रस के साथ के कारण जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वोरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वोरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वोरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वोरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब रहने के
नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वॉरेन बाहर से देखता है, उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वॉरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी विशिष्टता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वॉरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास होता है जिसे वह कवर करना चाहता है और वॉरेन टेली को बताता है कि उसने उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया, जिसमें संभवतः पत्रकारिता में वापसी भी शामिल है। और दुख की बात है कि फिलाडेल्फिया स्टेशन पर टेली की विदाई पार्टी के दौरान यह बताया गया है कि वॉरेन और उसके दल पर उनकी कहानी समाप्त करने के बाद गोलीबारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वॉरेन की मृत्यु हो गई। फिल्म टेली द्वारा एक पत्रकारिता का उद्देश्य पर चर्चा के साथ समाप्त होती है और मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि में उन्होंने लिखा है कि वॉरेन के पास एक सोच थी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंत में उन्हें कहानी मिल गई। वॉरेन जस्टिन के रूप में रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैली टेली एवेंटर के रूप में मिशेल फिफर, मार्सिया मैकग्राथ के रूप में रिकर्ड चेनिंग, बकी टेरानोवा के रूप में जो मैनेगना, जो आना कैनोली के रूप में केट नेलिंगन, नेड जैक्सन के रूप में ग्लेन प्लमर, जॉन मैरिनो के रूप में जेम्स रेबर्न, रोब सुलिवन के रूप में स्कॉट ब्राइस, फेर्नांडो बुटाडा के रूप में रेमंड क्रूज, लुआना अटवाइटर के रूप में डेडी फिफर, डेन डुआर्टो के रूप में मिगुएल सैंडोवल, बुफोर्ड सेल्स के रूप में नोबल विलिंग, टॉम और के रूप में जेम्स कैरेन, विक नेक्स के रूप में ब्रायन मार्किसन, फेब्रियन फेर्टो स्वयं के रूप में नजर आए। अनुकूल में देखा गया सन 1988 के वसंत में जॉन ग्रेगरी, जॉन डन और जॉन डिडियन ने गोल्डन गर्ल नामक फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया, जो दिवंगत NBC न्यूज एंकर के रिपोर्ट जेसिका सेचिव और एलाना नेस की जीवनी पर आधारित थी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा वित्त पोषित थी। 8 साल बाद जब फिल्म आखिरकार सन 1996 में रिलीज हुई तो इसे अप क्लोज एंड पर्सनल के नाम से जाना गया और सैविज की जीवन का कोई भी अधिक विवादास्पद विवरण नहीं बचा, जिसमें उनकी कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समस्या भी शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक असंगत लाइव समाचार देना पड़ा। अक्टूबर 1983 की शुरुआत में राष्ट्रीय टेलीफोन पर अपडेट फिल्म को हटाए गए अन्य विवरणों में उनकी शादी के कुछ महीने बाद सैविज के दूसरे पति की हत्या और उनके कथित उभयलिंगीपन, आत्महत्या के प्रयास और उनके लंबे समय के साथी रोन केरसा द्वारा शारीरिक शोषण के शामिल था, जो एक प्रसिद्ध समाचार निदेशक थे जो इसके लिए मूल मॉडल थे। वॉरेन जस्टिन का चरित्र से सैविज के 36 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना की मृत्यु को भी पटकथा से बाहर रखा गया था। डन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक मॉन्स्टर लिविंग ऑफ द बिग स्क्रीन में स्टूडियो अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अपने अनुभव को लिखा। इनमें से अधिकांश बदलाव व्यापक मुख्यधारा के बाजार में अपील करने के लिए किए गए थे और निर्माता स्कॉट रूडिन ने कथित तौर पर कहा था कि जब थके हुए डन को पूछा कि फिल्म कैसी होनी चाहिए यह तो फिल्म सितारों के बारे में है। स्वागत। रोटेन टमाटोज पर फिल्म ने 37 समीक्षाओं के आधार पर 32% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुआ और जिसकी औसत रेटिंग 5.2/10 थी। साइट की सर्वसम्मति के कहा गया कि अप क्लोज
एंड पर्सनल ने अपने सुपरस्टार के नेतृत्व में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सहित एक विश्वघाती रोमांस पर सम्मोहक तथ्य प्रेरित कहानी को बर्बाद किया है और सिनेमाघरों में सिनेमा स्कोर द्वारा सर्टिफाइड किए गए दर्शकों के लिए फिल्म को ए में से ए और पैमाने पर ए ग्रेड दिया गया। आलोचकों में बड़े पैमाने पर जेसिका सेविच की जीवनी को थोड़ी समानता होने के लिए पटकथा का उपहास किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसी से प्रेरित थी। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा है कि अप क्लोज एंड पर्सनल से सेविच के जीवन के तथ्यों में इतना अलग है कि वह अगर डिडियन और डन के पास अभी भी अपना पहला ड्राफ्ट है तो वे शायद इसे पूरी तरह से अलग फिल्म के रूप में बेच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनीता गेट्स ने लिखा है कि यह सब नेटवर्क की तुलना में ए स्टार इज बर्न की अधिकतम समाप्त है और वेराइटी की लियोनार्ड कैलेडी के इसका वर्णन किया हुआ था और ए स्टार इज बर्न का मिलन द वेवियर से होती है और जबकि समझदार दर्शक अपनी नाक ऊपर कर लेंगे और होई पोलोई इस निडर भावुक संभव को स्वीकार करने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्टो रिव्यूज। अब क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग, जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन्हें आधारित है गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सेविच अलाना नेश द्वारा उत्पादित किया गया। जॉन एवनेट ने जॉर्डन केनर ने डेविड निकासी अभिनीति रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का संपादित है डेबरा नील फिशर। संगीत है थॉमस न्यूमैन। उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट ओब्लिक कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च सन 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एटवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वोरेन जिस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है। वोरेन को टेली की संभावनाएं देखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे 2 अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वोरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और शिक्षक मित्रता बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वोरेन की संरक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वोरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं, जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभवी रिपोर्ट
मार्सिया मेग्रस के साथ के कारण, जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है, जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वॉरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वॉरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वॉरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके। और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित। उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वॉरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब रहने के नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वॉरेन बाहर से देखता है, उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है, वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वॉरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी विशिष्टता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वॉरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास होता है जिसे वह कवर करना चाहता है और वॉरेन टेली को बताता है कि उसने उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया, जिसमें संभवतः पत्रकारिता में वापसी भी शामिल है। और दुख की बात है कि फिलाडेल्फिया स्टेशन पर टेली की विदाई पार्टी के दौरान यह बताया गया है कि वॉरेन और उसके दल पर उनकी कहानी समाप्त करने के बाद गोलीबारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वॉरेन की मृत्यु हो गई। फिल्म टेली द्वारा एक पत्रकारिता का उद्देश्य पर चर्चा के साथ समाप्त होती है और मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि में उन्होंने लिखा है कि वॉरेन के पास एक सोच थी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंत में उन्हें कहानी मिल गई। वॉरेन जस्टिन के रूप में रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैली टेली एवेंटर के रूप में मिशेल फिफर, मार्सिया मैकग्राथ के रूप में रिकर्ड चेनिंग, बकी टेरानोवा के रूप में जो मैनेगना, जो आना कैनोली के रूप में केट नेलिंगन, नेड जैक्सन के रूप में ग्लेन प्लमर, जॉन मैरिनो के रूप में जेम्स रेबर्न, रोब सुलिवन के रूप में स्कॉट ब्राइस, फेर्नांडो बुटाडा के रूप में रेमंड क्रूज, लुआना अटवाइटर के रूप में डेडी फिफर, डेन डुआर्टो के रूप में मिगुएल सैंडोवल, बुफोर्ड सेल्स के रूप में नोबल विलिंग, टॉम और के रूप में जेम्स कैरेन, विकनेक्स के रूप में ब्रायन मार्किसन, फेब्रियन फेटो स्वयं के रूप में नजर आए। अनुकूल में देखा गया सन 1988 के वसंत में जॉन ग्रेगरी, जॉन डन और जॉन डिडियन ने गोल्डन गर्ल नामक फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया, जो दिवंगत NBC न्यूज एंकर के रिपोर्ट जेसिका सेचिव और एलाना नेस की जीवनी पर आधारित थी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा वित्त पोषित थी। 8 साल बाद जब फिल्म आखिरकार सन 1996 में रिलीज हुई तो इसे अप क्लोज एंड पर्सनल के नाम से जाना गया और सैविज की जीवन का कोई भी अधिक विवादास्पद विवरण नहीं बचा, जिसमें उनकी कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समस्या भी शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक असंगत लाइव समाचार देना पड़ा। अक्टूबर 1983 की शुरुआत में राष्ट्रीय टेलीफोन पर अपडेट फिल्म को हटाए गए अन्य विवरणों में उनकी शादी के कुछ महीने बाद
सैविज के दूसरे पति की हत्या और उनके कथित उभयलिंगीपन, आत्महत्या के प्रयास और उनके लंबे समय के साथी रोन केरसा द्वारा शारीरिक शोषण के शामिल था, जो एक प्रसिद्ध समाचार निदेशक थे जो इसके लिए मूल मॉडल थे। वॉरेन जस्टिन का चरित्रण सैविज के 36 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना की मृत्यु को भी पटकथा से बाहर रखा गया था। डन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक मॉन्स्टर लिविंग ऑफ द बिग स्क्रीन में स्टूडियो अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अपने अनुभव को लिखा। इनमें से अधिकांश बदलाव व्यापक मुख्यधारा के बाजार में अपील करने के लिए किए गए थे और निर्माता स्कॉट रूडिन ने कथित तौर पर कहा था कि जब थके हुए डन को पूछा कि फिल्म कैसी होनी चाहिए, यह तो फिल्म सितारों के बारे में है। स्वागत। रोटेन टमाटोज पर फिल्म ने 37 समीक्षाओं के आधार पर 32% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुआ और जिसकी औसत रेटिंग 5.2/10 थी। साइट की सर्वसम्मति के कहा गया कि अप क्लोज एंड पर्सनल ने अपने सुपरस्टार के नेतृत्व में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सहित एक विश्वासघाती रोमांस पर सम्मोहक तथ्य प्रेरित कहानी को बर्बाद किया है और सिनेमाघरों में सिनेमा स्कोर द्वारा सर्टिफाइड किए गए दर्शकों के लिए फिल्म को ए में से ए और पैमाने पर ए ग्रेड दिया गया। आलोचकों में बड़े पैमाने पर जेसिका सेविज की जीवनी को थोड़ी समानता होने के लिए पटकथा का उपहास किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसी से प्रेरित थी। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा है कि अप क्लोज एंड पर्सनल से सेविज के जीवन के तथ्यों में इतना अलग है कि वह अगर डिडियन और डन के पास अभी भी अपना पहला ड्राफ्ट है तो वह शायद इसे पूरी तरह से अलग फिल्म के रूप में बेच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनीता गेट्स ने लिखा है कि यह सब नेटवर्क की तुलना में ए स्टार इज बर्न की अधिकतम समाप्त है और वेराइटी की लियोनार्ड कैलेडी के इसका वर्णन किया हुआ था और ए स्टार इज बर्न का मिलन द वेवियर से होती है और जबकि समझदार दर्शक अपनी नाक ऊपर कर लेंगे और होई पोलोई इस निडर भावुक संभव को स्वीकार करने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्टर रिव्यूज। अप क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग, जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन है। आधारित है गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सेविज अलाना नेश द्वारा। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट ने, जॉर्डन के नर ने, डेविड निकासी। अभिनेत्री रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का। संपादित है डेबरा नील फिशर। संगीत है थॉमस न्यूमैन। उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एटवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वॉरेन जस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है, वॉरेन को टेली की संभावनाएं देखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे दो अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वॉरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और शिक्षक मित्रता
बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया, जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वॉरेन की साक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है, जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वॉरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं, जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभावी रिपोर्ट मार्सिया मेग्रस के साथ के कारण, जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है, जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वॉरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वॉरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वॉरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित। उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वॉरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब रहने के नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वॉरेन बाहर से देखता है, उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है, वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वॉरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी विशिष्टता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वॉरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास होता है जिसे वह कवर करना चाहता है और वॉरेन टेली को बताता है कि उसने उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया, जिसमें संभवतः पत्रकारिता में वापसी भी शामिल है। और दुख की बात है कि फिलाडेल्फिया स्टेशन पर टेली की विदाई पार्टी के दौरान यह बताया गया है कि वॉरेन और उसके दल पर उनकी कहानी समाप्त करने के बाद गोलीबारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वॉरेन की मृत्यु हो गई। फिल्म टेली द्वारा एक पत्रकारिता का उद्देश्य पर चर्चा के साथ समाप्त होती है और मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि में उन्होंने लिखा है कि वॉरेन के पास एक सोच थी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंत में उन्हें कहानी मिल गई। वॉरेन जस्टिन के रूप में रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैली टेली एवेंटर के रूप में मिशेल फिफर, मार्सिया मैकग्राथ के रूप में रिकर्ड चेनिंग, बकी टेरानोवा के रूप में जो मैनेगना, जो आना कैनोली के रूप में केट नेलिंगन, नेड जैक्सन के रूप में ग्लेन प्लमर, जॉन मैरिनो के रूप में जेम्स रेबर्न, रोब सुलिवन के रूप में स्कॉट ब्राइस, फेर्नांडो बुटांडा के रूप में रेमंड क्रूज, लुआना अटवाइटर के रूप में डेडी फिफर, डेन डुआर्टो के रूप में
म्यूगल सैंडोवल, बुफोर्ड सेल्स के रूप में नोबल विलिंग, टॉम और के रूप में जेम्स कैरेन, विकनेक्स के रूप में ब्रायन मार्किसन, फेब्रियन फेटो स्वयं के रूप में नजर आए। अनुकूल में देखा गया सन 1988 के वसंत में जॉन ग्रेगरी, जॉन डन और जॉन डिडियन ने गोल्डन गर्ल नामक फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया, जो दिवंगत NBC न्यूज एंकर के रिपोर्ट जेसिका सेचिव और एलाना नेस की जीवनी पर आधारित थी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा वित्त पोषित थी। 8 साल बाद जब फिल्म आखिरकार सन 1996 में रिलीज हुई तो इसे अप क्लोज एंड पर्सनल के नाम से जाना गया और सैविज की जीवन का कोई भी अधिक विवादास्पद विवरण नहीं बचा, जिसमें उनकी कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समस्या भी शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक असंगत लाइव समाचार देना पड़ा। अक्टूबर 1983 की शुरुआत में राष्ट्रीय टेलीफोन पर अपडेट फिल्म को हटाए गए अन्य विवरणों में उनकी शादी के कुछ महीने बाद सैविज के दूसरे पति की हत्या और उनके कथित उभयलिंगीपन, आत्महत्या के प्रयास और उनके लंबे समय के साथी रोन केरसा द्वारा शारीरिक शोषण के शामिल था, जो एक प्रसिद्ध समाचार निदेशक थे जो इसके लिए मूल मॉडल थे। वॉरेन जस्टिन का चरित्र से सैविज के 36 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना की मृत्यु को भी पटकथा से बाहर रखा गया था। डन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक मॉन्स्टर लिविंग ऑफ द बिग स्क्रीन में स्टूडियो अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अपने अनुभव को लिखा। इनमें से अधिकांश बदलाव व्यापक मुख्यधारा के बाजार में अपील करने के लिए किए गए थे और निर्माता स्कॉट रूडिन ने कथित तौर पर कहा था कि जब थके हुए डन को पूछा कि फिल्म कैसी होनी चाहिए यह तो फिल्म सितारों के बारे में है। स्वागत। रोटेन टमाटोज पर फिल्म ने 37 समीक्षाओं के आधार पर 32% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुआ और जिसकी औसत रेटिंग 5.2/10 थी। साइट की सर्वसम्मति के कहा गया कि अप क्लोज एंड पर्सनल ने अपने सुपरस्टार के नेतृत्व में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सहित एक विश्वासघाती रोमांस पर सम्मोहक तथ्य प्रेरित कहानी को बर्बाद किया है और सिनेमाघरों में सिनेमा स्कोर द्वारा सरसेट किए गए दर्शकों के लिए फिल्म को A में से A और पैमाने पर A ग्रेड दिया गया। आलोचकों में बड़े पैमाने पर जेसिका सेविज की जीवनी को थोड़ी समानता होने के लिए पटकथा का उपहास किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसी से प्रेरित थी। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा है कि अप क्लोज एंड पर्सनल से सेविज के जीवन के तथ्यों में इतना अलग है कि वह अगर डिडियन और डन के पास अभी भी अपना पहला ड्राफ्ट है तो वह शायद इसे पूरी तरह से अलग फिल्म के रूप में बेच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनीता गेट्स ने लिखा है कि यह सब नेटवर्क की तुलना में ए स्टार इज बर्न की अधिकतम समाप्त है और वेराइटी की लियोनार्ड कैलेडी के इसका वर्णन किया हुआ था और ए स्टार इज बर्न का मिलन द वेवियर से होती है और जबकि समझदार दर्शक अपनी नाक ऊपर कर लेंगे और होई पोलोई इस निडर भावुक संभव को स्वीकार करने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। अप क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्टर रिव्यूज। अप क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग, जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन है। आधारित है गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सेविज अलाना नेश द्वारा। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट ने, जॉर्डन के नर ने, डेविड निकासी। अभिनीति रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का। संपादित है
डेबरा नील फिशर। संगीत है थॉमस न्यूमैन। उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट ओब्लिक कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका ओब्लिक दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च सन 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एटवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वोरेन जिस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है। वोरेन को टेली की संभावनाएं दिखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे दो अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वोरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और शिक्षक मित्रता बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वोरेन की संरक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वोरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभावी रिपोर्ट मार्सिया मेग्रसा के साथ के कारण जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वोरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वोरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वोरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित। उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वोरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब रहने के नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वोरेन बाहर से देखता है उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वोरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी विशिष्टता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वोरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास होता है जिसे वह कवर करना चाहता है और वोरेन टेली को बताता है कि उसने उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया जिसमें संभवतः पत्रकारिता में वापसी भी शामिल है। और दुख की बात है कि
फिलाडेल्फिया स्टेशन पर टैली की विदाई पार्टी के दौरान यह बताया गया है कि वोरेन और उसके दल पर उनकी कहानी समाप्त करने के बाद गोलीबारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वोरेन की मृत्यु हो गई। फिल्म टैली द्वारा एक पत्रकारिता का उद्देश्य पर चर्चा के साथ समाप्त होती है और मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि में उन्होंने लिखा है कि वोरेन के पास एक सोच थी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंत में उन्हें कहानी मिल गई। वोरेन जस्टिन के रूप में रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैली टैली एवेंटर के रूप में मिशेल फिफर, मार्सिया मैकग्राथ के रूप में रिकर्ड चैनिंग, बकी टेरानोवा के रूप में जो मैनेगना, जो आना कैनोली के रूप में केट नेलिंगन, नेड जैक्सन के रूप में ग्लेन प्लमर, जॉन मैरिनो के रूप में जेम्स रेबर्न, रोब सुलिवन के रूप में स्कॉट ब्राइस, फेर्नांडो बुटाडा के रूप में रेमंड क्रूज, लुआना अटवाइटर के रूप में डेडी फिफर, डेन डुआर्टो के रूप में मिगुएल सैंडोवल, बुफोर्ड सेल्स के रूप में नोबल विलिंग, टॉम और के रूप में जेम्स कैरेन, विक नेक्स के रूप में ब्रायन मार्किसन, फेब्रियन फेर्टो स्वयं के रूप में नजर आए। अनुकूल में देखा गया सन 1988 के वसंत में जॉन ग्रेगरी, जॉन डन और जॉन डिडियन ने गोल्डन गर्ल नामक फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया, जो दिवंगत NBC न्यूज एंकर के रिपोर्ट जेसिका सेचिव और एलाना नेस की जीवनी पर आधारित थी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा वित्त पोषित थी। 8 साल बाद जब फिल्म आखिरकार सन 1996 में रिलीज हुई तो इसे अप क्लोज एंड पर्सनल के नाम से जाना गया और सैविज की जीवन का कोई भी अधिक विवादास्पद विवरण नहीं बचा, जिसमें उनकी कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समस्या भी शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक असंगत लाइव समाचार देना पड़ा। अक्टूबर 1983 की शुरुआत में राष्ट्रीय टेलीफोन पर अपडेट फिल्म को हटाए गए अन्य विवरणों में उनकी शादी के कुछ महीने बाद सैविज के दूसरे पति की हत्या और उनके कथित उभयलिंगीपन, आत्महत्या के प्रयास और उनके लंबे समय के साथी रोन केरसा द्वारा शारीरिक शोषण के शामिल था, जो एक प्रसिद्ध समाचार निदेशक थे जो इसके लिए मूल मॉडल थे। वोरेन जस्टिन का चरित्र से सैविज की 36 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना की मृत्यु को भी पटकथा से बाहर रखा गया था। डन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक मॉन्स्टर लिविंग ऑफ द बिग स्क्रीन में स्टूडियो अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अपने अनुभव को लिखा। इनमें से अधिकांश बदलाव व्यापक मुख्यधारा के बाजार में अपील करने के लिए किए गए थे और निर्माता स्कॉट रूडिन ने कथित तौर पर कहा था कि जब थके हुए डन को पूछा कि फिल्म कैसी होनी चाहिए, यह तो फिल्म सितारों के बारे में है। स्वागत। रोटेन टमाटोज पर फिल्म ने 37 समीक्षाओं के आधार पर 32% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुआ और जिसकी औसत रेटिंग 5.2/10 थी। साइट की सर्वसम्मति के कहा गया कि अप क्लोज एंड पर्सनल ने अपने सुपरस्टार के नेतृत्व में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सहित एक विश्वासघाती रोमांस पर सम्मोहक तथ्य प्रेरित कहानी को बर्बाद किया है और सिनेमाघरों में सिनेमा स्कोर द्वारा सर्टिफाइड किए गए दर्शकों के लिए फिल्म को A में से A और पैमाने पर A ग्रेड दिया गया। आलोचकों में बड़े पैमाने पर जेसिका सेविज की जीवनी को थोड़ी समानता होने के लिए पटकथा का उपहास किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसी से प्रेरित थी। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा है कि अप क्लोज एंड पर्सनल से सेविज के जीवन के तथ्यों में इतना अलग है कि वह अगर डिडियन और डन के पास अभी भी अपना पहला ड्राफ्ट है तो वे शायद इसे पूरी तरह से अलग फिल्म के रूप में बेच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनीता गेट्स ने लिखा है कि यह सब नेटवर्क की तुलना में ए स्टार इज बर्न की अधिकतम समाप्त है और वेराइटी की लियोनार्ड कैलेडी के इसका वर्णन किया हुआ था और ए स्टार इज बर्न का मिलन द वेवियर से होती है और जबकि समझदार दर्शक अपनी नाक ऊपर कर लेंगे और
होई पोलोई इस निडर भावुक संभव को स्वीकार करने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्ट रिव्यूज। अब क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन्हें आधारित है गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सेविच अलाना नेश द्वारा उत्पादित किया गया। जॉन एवनेट ने जॉर्डन केनर ने डेविड निकासी अभिनीति रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का संपादित है डेबरा नील फिशर। संगीत है थॉमस न्यूमैन। उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च सन 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एटवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वोरेन जिस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है। वोरेन को टेली की संभावनाएं देखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे दो अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वोरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और शिक्षक मित्रता बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वोरेन की संरक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वोरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभावी रिपोर्ट मार्सिया मेग्रस के साथ के कारण जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वोरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वोरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वोरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वोरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब
रहने के नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वॉरेन बाहर से देखता है, उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वॉरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी विशिष्टता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वॉरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास होता है जिसे वह कवर करना चाहता है और वॉरेन टेली को बताता है कि उसने उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया, जिसमें संभवतः पत्रकारिता में वापसी भी शामिल है। और दुख की बात है कि फिलाडेल्फिया स्टेशन पर टेली की विदाई पार्टी के दौरान यह बताया गया है कि वॉरेन और उसके दल पर उनकी कहानी समाप्त करने के बाद गोलीबारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वॉरेन की मृत्यु हो गई। फिल्म टेली द्वारा एक पत्रकारिता का उद्देश्य पर चर्चा के साथ समाप्त होती है और मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि में उन्होंने लिखा है कि वॉरेन के पास एक सोच थी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंत में उन्हें कहानी मिल गई। वॉरेन जस्टिन के रूप में रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैली टेली एवेंटर के रूप में मिशेल फिफर, मार्सिया मैकग्राथ के रूप में रिकर्ड चेनिंग, बकी टेरानोवा के रूप में जो मैनेगना, जो आना कैनोली के रूप में केट नेलिंगन, नेड जैक्सन के रूप में ग्लेन प्लमर, जॉन मैरिनो के रूप में जेम्स रेबर्न, रोब सुलिवन के रूप में स्कॉट ब्राइस, फेर्नांडो बुटाडा के रूप में रेमंड क्रूज, लुआना अटवाइटर के रूप में डेडी फिफर, डेन डुआर्टो के रूप में मिगुएल सैंडोवल, बुफोर्ड सेल्स के रूप में नोबल विलिंग, टॉम और के रूप में जेम्स कैरेन, विक नेक्स के रूप में ब्रायन मार्किसन, फेब्रियन फेर्टो स्वयं के रूप में नजर आए। अनुकूल में देखा गया। सन 1988 के वसंत में जॉन ग्रेगरी, जॉन डन और जॉन डिडियन ने गोल्डन गर्ल नामक फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया, जो दिवंगत NBC न्यूज एंकर के रिपोर्ट जेसिका सेचिव और एलाना नेस की जीवनी पर आधारित थी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा वित्त पोषित थी। 8 साल बाद जब फिल्म आखिरकार सन 1996 में रिलीज हुई तो इसे अप क्लोज एंड पर्सनल के नाम से जाना गया और सैविज की जीवन का कोई भी अधिक विवादास्पद विवरण नहीं बचा, जिसमें उनकी कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समस्या भी शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक असंगत लाइव समाचार देना पड़ा। अक्टूबर 1983 की शुरुआत में राष्ट्रीय टेलीफोन पर अपडेट फिल्म को हटाए गए अन्य विवरणों में उनकी शादी के कुछ महीने बाद सैविज के दूसरे पति की हत्या और उनके कथित उभयलिंगीपन, आत्महत्या के प्रयास और उनके लंबे समय के साथी रोन केरसा द्वारा शारीरिक शोषण के शामिल था, जो एक प्रसिद्ध समाचार निदेशक थे जो इसके लिए मूल मॉडल थे। वॉरेन जस्टिन का चरित्र से सैविज के 36 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना की मृत्यु को भी पटकथा से बाहर रखा गया था। डन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक मॉन्स्टर लिविंग ऑफ द बिग स्क्रीन में स्टूडियो अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अपने अनुभव को लिखा। इनमें से अधिकांश बदलाव व्यापक मुख्यधारा के बाजार में अपील करने के लिए किए गए थे और निर्माता स्कॉट रूडिन ने कथित तौर पर कहा था कि जब थके हुए डन को पूछा कि फिल्म कैसी होनी चाहिए यह तो फिल्म सितारों के बारे में है। स्वागत। रोटेन टमाटोज पर फिल्म ने 37 समीक्षाओं के आधार पर 32% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुआ और जिसकी औसत रेटिंग 5.2/10 थी। साइट की सर्वसम्मति के कहा गया कि अप क्लोज
एंड पर्सनल ने अपने सुपरस्टार के नेतृत्व में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सहित एक विश्वघाती रोमांस पर सम्मोहक तथ्य प्रेरित कहानी को बर्बाद किया है और सिनेमाघरों में सिनेमा स्कोर द्वारा सर्टिफाइड किए गए दर्शकों के लिए फिल्म को ए में से ए और पैमाने पर ए ग्रेड दिया गया। आलोचकों में बड़े पैमाने पर जेसिका सेविच की जीवनी को थोड़ी समानता होने के लिए पटकथा का उपहास किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसी से प्रेरित थी। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा है कि अप क्लोज एंड पर्सनल से सेविच के जीवन के तथ्यों में इतना अलग है कि वह अगर डिडियन और डन के पास अभी भी अपना पहला ड्राफ्ट है तो वे शायद इसे पूरी तरह से अलग फिल्म के रूप में बेच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनीता गेट्स ने लिखा है कि यह सब नेटवर्क की तुलना में ए स्टार इज बर्न की अधिकतम समाप्त है और वेराइटी की लियोनार्ड कैलेडी के इसका वर्णन किया हुआ था और ए स्टार इज बर्न का मिलन द वेवियर से होती है और जबकि समझदार दर्शक अपनी नाक ऊपर कर लेंगे और होई पोलोई इस निडर भावुक संभव को स्वीकार करने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्टर रिव्यूज। अब क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन्हें आधारित है गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सेविच अलाना नेश द्वारा उत्पादित किया गया। जॉन एवनेट ने जॉर्डन के नर ने डेविड निकासी अभिनीति रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का संपादित है डेबरा नील फिशर। संगीत है थॉमस न्यूमैन। उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट ओब्लिक कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च सन 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एटवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वोरेन जिस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है। वोरेन को टेली की संभावनाएं देखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे दो अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वोरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और शिक्षक मित्रता बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वोरेन की संरक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वोरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं, जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभवी रिपोर्ट
मार्सिया मेग्रस के साथ के कारण, जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है, जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वोरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वोरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वोरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके। और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित। उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वोरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब रहने के नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वोरेन बाहर से देखता है, उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है, वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वोरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी विशिष्टता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वोरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास होता है जिसे वह कवर करना चाहता है और वोरेन टेली को बताता है कि उसने उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया, जिसमें संभवतः पत्रकारिता में वापसी भी शामिल है। और दुख की बात है कि फिलाडेल्फिया स्टेशन पर टेली की विदाई पार्टी के दौरान यह बताया गया है कि वोरेन और उसके दल पर उनकी कहानी समाप्त करने के बाद गोलीबारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वोरेन की मृत्यु हो गई। फिल्म टेली द्वारा एक पत्रकारिता का उद्देश्य पर चर्चा के साथ समाप्त होती है और मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि में उन्होंने लिखा है कि वोरेन के पास एक सोच थी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंत में उन्हें कहानी मिल गई। वोरेन जस्टिन के रूप में रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैली टेली एवेंटर के रूप में मिशेल फिफर, मार्सिया मैकग्राथ के रूप में रिचर्ड चेनिंग, बकी टेरानोवा के रूप में जो मैनेगना, जो आना कैनोली के रूप में केट नेलिंगन, नेड जैक्सन के रूप में ग्लेन प्लमर, जॉन मैरिनो के रूप में जेम्स रेबर्न, रोब सुलिवन के रूप में स्कॉट ब्राइस, फेर्नांडो बुटाडा के रूप में रेमंड क्रूज, लुआना अटवाइटर के रूप में डेडी फिफर, डेन डुआर्टो के रूप में मिगुएल सैंडोवल, बुफोर्ड सेल्स के रूप में नोबल विलिंग, टॉम और के रूप में जेम्स कैरेन, विक नेक्स के रूप में ब्रायन मार्किसन, फेब्रियन फेर्टो स्वयं के रूप में नजर आए। अनुकूल में देखा गया सन 1988 के वसंत में जॉन ग्रेगरी, जॉन डन और जॉन डिडियन ने गोल्डन गर्ल नामक फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया, जो दिवंगत NBC न्यूज एंकर के रिपोर्ट जेसिका सेचिव और एलाना नेस की जीवनी पर आधारित थी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा वित्त पोषित थी। 8 साल बाद जब फिल्म आखिरकार सन 1996 में रिलीज हुई तो इसे अप क्लोज एंड पर्सनल के नाम से जाना गया और सैविज की जीवन का कोई भी अधिक विवादास्पद विवरण नहीं बचा, जिसमें उनकी कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समस्या भी शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक असंगत लाइव समाचार देना पड़ा। अक्टूबर 1983 की शुरुआत में राष्ट्रीय टेलीफोन पर अपडेट फिल्म को हटाए गए अन्य विवरणों में उनकी शादी के कुछ महीने बाद
सेविज के दूसरे पति की हत्या और उनके कथित उभयलिंगीपन, आत्महत्या के प्रयास और उनके लंबे समय के साथी रोन केरसा द्वारा शारीरिक शोषण के शामिल था, जो एक प्रसिद्ध समाचार निदेशक थे जो इसके लिए मूल मॉडल थे। वॉरेन जस्टिन का चरित्रण से सेविज के 36 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना की मृत्यु को भी पटकथा से बाहर रखा गया था। डन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक मॉन्स्टर लिविंग ऑफ द बिग स्क्रीन में स्टूडियो अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अपने अनुभव को लिखा। इनमें से अधिकांश बदलाव व्यापक मुख्यधारा के बाजार में अपील करने के लिए किए गए थे और निर्माता स्कॉट रूडिन ने कथित तौर पर कहा था कि जब थके हुए डन को पूछा कि फिल्म कैसी होनी चाहिए, यह तो फिल्म सितारों के बारे में है। स्वागत। रोटेन टमाटोज पर फिल्म ने 37 समीक्षाओं के आधार पर 32% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुआ और जिसकी औसत रेटिंग 5.2/10 थी। साइट की सर्वसम्मति के कहा गया कि अप क्लोज एंड पर्सनल ने अपने सुपरस्टार के नेतृत्व में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सहित एक विश्वासघाती रोमांस पर सम्मोहक तथ्य प्रेरित कहानी को बर्बाद किया है और सिनेमाघरों में सिनेमा स्कोर द्वारा सर्टिफाइड किए गए दर्शकों के लिए फिल्म को ए में से ए और पैमाने पर ए ग्रेड दिया गया। आलोचकों में बड़े पैमाने पर जेसिका सेविज की जीवनी को थोड़ी समानता होने के लिए पटकथा का उपहास किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसी से प्रेरित थी। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा है कि अप क्लोज एंड पर्सनल से सेविज के जीवन के तथ्यों में इतना अलग है कि वह अगर डिडियन और डन के पास अभी भी अपना पहला ड्राफ्ट है तो वह शायद इसे पूरी तरह से अलग फिल्म के रूप में बेच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनीता गेट्स ने लिखा है कि यह सब नेटवर्क की तुलना में ए स्टार इज बर्न की अधिकतम समाप्त है और वेराइटी की लियोनार्ड कैलेडी के इसका वर्णन किया हुआ था और ए स्टार इज बर्न का मिलन द वेवियर से होती है और जबकि समझदार दर्शक अपनी नाक ऊपर कर लेंगे और होई पोलोई इस निडर भावुक संभव को स्वीकार करने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। अप क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्टो रिव्यूज। अप क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग, जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन है। आधारित है गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सेविज अलाना नेश द्वारा। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट ने, जॉर्डन के नर ने, डेविड निकासी। अभिनेत्री रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का। संपादित है डेबरा नील फिशर। संगीत है थॉमस न्यूमैन। उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट ओब्लिक कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका ओब्लिक दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एडवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वॉरेन जस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है। वॉरेन को टेली की संभावनाएं देखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे दो अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वॉरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और शिक्षक मित्रता
बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया, जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वॉरेन की संरक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है, जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वॉरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं, जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभावी रिपोर्ट मार्सिया मेग्रस के साथ के कारण, जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है, जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वॉरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वॉरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वॉरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके। और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित। उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वॉरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब रहने के नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वॉरेन बाहर से देखता है, उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है, वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वॉरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी वशिष्ठता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वॉरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास होता है जिसे वह कवर करना चाहता है और वॉरेन टेली को बताता है कि उसने उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया, जिसमें संभवतः पत्रकारिता में वापसी भी शामिल है। और दुख की बात है कि फिलाडेल्फिया स्टेशन पर टेली की विदाई पार्टी के दौरान यह बताया गया है कि वॉरेन और उसके दल पर उनकी कहानी समाप्त करने के बाद गोलीबारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वॉरेन की मृत्यु हो गई। फिल्म टेली द्वारा एक पत्रकारिता का उद्देश्य पर चर्चा के साथ समाप्त होती है और मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि में उन्होंने लिखा है कि वॉरेन के पास एक सोच थी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंत में उन्हें कहानी मिल गई। वॉरेन जस्टिन के रूप में रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैली टेली एवेंटर के रूप में मिशेल फिफर, मार्सिया मैकग्राथ के रूप में रिकर्ड चेनिंग, बकी टेरानोवा के रूप में जो मैनेगना, जो आना कैनोली के रूप में केट नेलिंगन, नेड जैक्सन के रूप में ग्लेन प्लमर, जॉन मैरिनो के रूप में जेम्स रेबर्न, रोब सुलिवन के रूप में स्कॉट ब्राइस, फेर्नांडो बुटाडा के रूप में रेमंड क्रूज, लुआना अटवाइटर के रूप में डेडी फिफर, डेन डुआर्टो के रूप में
म्यूगल सैंडोवल, बुफोर्ड सेल्स के रूप में नोबल विलिंग, टॉम और के रूप में जेम्स कैरेन, विकनेक्स के रूप में ब्रायन मार्किसन, फेब्रियन फेटो स्वयं के रूप में नजर आए। अनुकूल में देखा गया सन 1988 के वसंत में जॉन ग्रेगरी, जॉन डन और जॉन डिडियन ने गोल्डन गर्ल नामक फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया, जो दिवंगत NBC न्यूज एंकर के रिपोर्ट जेसिका सेचिव और एलाना नेस की जीवनी पर आधारित थी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा वित्त पोषित थी। 8 साल बाद जब फिल्म आखिरकार सन 1996 में रिलीज हुई तो इसे अप क्लोज एंड पर्सनल के नाम से जाना गया और सैविज की जीवन का कोई भी अधिक विवादास्पद विवरण नहीं बचा, जिसमें उनकी कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समस्या भी शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक असंगत लाइव समाचार देना पड़ा। अक्टूबर 1983 की शुरुआत में राष्ट्रीय टेलीफोन पर अपडेट फिल्म को हटाए गए अन्य विवरणों में उनकी शादी के कुछ महीने बाद सैविज के दूसरे पति की हत्या और उनके कथित उभयलिंगीपन, आत्महत्या के प्रयास और उनके लंबे समय के साथी रोन केरसा द्वारा शारीरिक शोषण के शामिल था, जो एक प्रसिद्ध समाचार निर्देशक थे जो इसके लिए मूल मॉडल थे। वॉरेन जस्टिन का चरित्र सैविज के 36 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना की मृत्यु को भी पटकथा से बाहर रखा गया था। डन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक मॉन्स्टर लिविंग ऑफ द बिग स्क्रीन में स्टूडियो अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अपने अनुभव को लिखा। इनमें से अधिकांश बदलाव व्यापक मुख्यधारा के बाजार में अपील करने के लिए किए गए थे और निर्माता स्कॉट रूडिन ने कथित तौर पर कहा था कि जब थके हुए डन को पूछा कि फिल्म कैसी होनी चाहिए, यह तो फिल्म सितारों के बारे में है। स्वागत। रोटेन टमाटोज पर फिल्म ने 37 समीक्षाओं के आधार पर 32% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुआ और जिसकी औसत रेटिंग 5.2/10 थी। साइट की सर्वसम्मति के कहा गया कि अप क्लोज एंड पर्सनल ने अपने सुपरस्टार के नेतृत्व में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सहित एक विश्वासघाती रोमांस पर सम्मोहक तथ्य प्रेरित कहानी को बर्बाद किया है और सिनेमाघरों में सिनेमा स्कोर द्वारा सर्टिफाइड किए गए दर्शकों के लिए फिल्म को A में से A और पैमाने पर A ग्रेड दिया गया। आलोचकों में बड़े पैमाने पर जेसिका सेविज की जीवनी को थोड़ी समानता होने के लिए पटकथा का उपहास किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसी से प्रेरित थी। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा है कि अप क्लोज एंड पर्सनल से सेविज के जीवन के तथ्यों में इतना अलग है कि वह अगर डिडियन और डन के पास अभी भी अपना पहला ड्राफ्ट है तो वह शायद इसे पूरी तरह से अलग फिल्म के रूप में बेच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनीता गेट्स ने लिखा है कि यह सब नेटवर्क की तुलना में ए स्टार इज बर्न की अधिकतम समाप्त है और वेराइटी की लियोनार्ड कैलेडी के इसका वर्णन किया हुआ था और ए स्टार इज बर्न का मिलन द वेवियर से होती है और जबकि समझदार दर्शक अपनी नाक ऊपर कर लेंगे और होई पोलोई इस निडर भावुक संभव को स्वीकार करने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। अप क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्टर रिव्यूज। अप क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग, जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन है। आधारित है गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सेविज अलाना नेश द्वारा। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट ने, जॉर्डन के नर ने, डेविड निकासी। अभिनेत्री रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का। संपादित है
डेबरा नील फिशर। संगीत है थॉमस न्यूमैन। उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट ओब्लिक कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका ओब्लिक दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च सन 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एटवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वोरेन जिस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है। वोरेन को टेली की संभावनाएं दिखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे दो अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वोरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और शिक्षक मित्रता बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वोरेन की साक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वोरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभावी रिपोर्ट मार्सिया मेग्रस के साथ के कारण जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वोरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वोरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वोरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित। उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वोरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब रहने के नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वोरेन बाहर से देखता है उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वोरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी विशिष्टता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वोरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास होता है जिसे वह कवर करना चाहता है और वोरेन टेली को बताता है कि उसने उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया जिसमें संभवतः पत्रकारिता में वापसी भी शामिल है। और दुख की बात है कि
फिलाडेल्फिया स्टेशन पर टैली की विदाई पार्टी के दौरान यह बताया गया है कि वोरेन और उसके दल पर उनकी कहानी समाप्त करने के बाद गोलीबारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वोरेन की मृत्यु हो गई। फिल्म टैली द्वारा एक पत्रकारिता का उद्देश्य पर चर्चा के साथ समाप्त होती है और मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि में उन्होंने लिखा है कि वोरेन के पास एक सोच थी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंत में उन्हें कहानी मिल गई। वोरेन जस्टिन के रूप में रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैली टैली एवेंटर के रूप में मिशेल फिफर, मार्सिया मैकग्राथ के रूप में रिकर्ड चेनिंग, बकी टेरानोवा के रूप में जो मैनेगना, जो आना कैनोली के रूप में केट नेलिंगन, नेड जैक्सन के रूप में ग्लेन प्लमर, जॉन मैरिनो के रूप में जेम्स रेबर्न, रोब सुलिवन के रूप में स्कॉट ब्राइस, फेर्नांडो बुटाडा के रूप में रेमंड क्रूज, लुआना अटवाइटर के रूप में डेडी फिफर, डेन डुआर्टो के रूप में मिगुएल सैंडोवल, बुफोर्ड सेल्स के रूप में नोबल विलिंग, टॉम और के रूप में जेम्स कैरेन, विकनेक्स के रूप में ब्रायन मार्किसन, फेब्रियन फेटो स्वयं के रूप में नजर आए। अनुकूल में देखा गया सन 1988 के वसंत में जॉन ग्रेगरी, जॉन डन और जॉन डिडियन ने गोल्डन गर्ल नामक फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया, जो दिवंगत NBC न्यूज एंकर के रिपोर्ट जेसिका सेचिव और एलाना नेस की जीवनी पर आधारित थी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा वित्त पोषित थी। 8 साल बाद जब फिल्म आखिरकार सन 1996 में रिलीज हुई तो इसे अप क्लोज एंड पर्सनल के नाम से जाना गया और सैविज की जीवन का कोई भी अधिक विवादास्पद विवरण नहीं बचा, जिसमें उनकी कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समस्या भी शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक असंगत लाइव समाचार देना पड़ा। अक्टूबर 1983 की शुरुआत में राष्ट्रीय टेलीफोन पर अपडेट फिल्म को हटाए गए अन्य विवरणों में उनकी शादी के कुछ महीने बाद सैविज के दूसरे पति की हत्या और उनके कथित उभयलिंगीपन, आत्महत्या के प्रयास और उनके लंबे समय के साथी रोन केरसा द्वारा शारीरिक शोषण के शामिल था, जो एक प्रसिद्ध समाचार निदेशक थे जो इसके लिए मूल मॉडल थे। वोरेन जस्टिन का चरित्र से सैविज के 36 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना की मृत्यु को भी पटकथा से बाहर रखा गया था। डन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक मॉन्स्टर लिविंग ऑफ द बिग स्क्रीन में स्टूडियो अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अपने अनुभव को लिखा। इनमें से अधिकांश बदलाव व्यापक मुख्यधारा के बाजार में अपील करने के लिए किए गए थे और निर्माता स्कॉट रूडिन ने कथित तौर पर कहा था कि जब थके हुए डन को पूछा कि फिल्म कैसी होनी चाहिए, यह तो फिल्म सितारों के बारे में है। स्वागत। रोटेन टमाटोज पर फिल्म ने 37 समीक्षाओं के आधार पर 32% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुआ और जिसकी औसत रेटिंग 5.2/10 थी। साइट की सर्वसम्मति के कहा गया कि अप क्लोज एंड पर्सनल ने अपने सुपरस्टार के नेतृत्व में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सहित एक विश्वासघाती रोमांस पर सम्मोहक तथ्य प्रेरित कहानी को बर्बाद किया है और सिनेमाघरों में सिनेमा स्कोर द्वारा सर्टिफाइड किए गए दर्शकों के लिए फिल्म को A में से A और पैमाने पर A ग्रेड दिया गया। आलोचकों में बड़े पैमाने पर जेसिका सेविज की जीवनी को थोड़ी समानता होने के लिए पटकथा का उपहास किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसी से प्रेरित थी। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा है कि अप क्लोज एंड पर्सनल से सेविज के जीवन के तथ्यों में इतना अलग है कि वह अगर डिडियन और डन के पास अभी भी अपना पहला ड्राफ्ट है तो वे शायद इसे पूरी तरह से अलग फिल्म के रूप में बेच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनीता गेट्स ने लिखा है कि यह सब नेटवर्क की तुलना में ए स्टार इज बर्न की अधिकतम समाप्त है और वेराइटी की लियोनार्ड कैलेडी के इसका वर्णन किया हुआ था और ए स्टार इज बर्न का मिलन द वेवियर से होती है और जबकि समझदार दर्शक अपनी नाक ऊपर कर लेंगे और
होई पोलोई इस निडर भावुक संभव को स्वीकार करने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्ट रिव्यूज। अब क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन्हें आधारित है गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सेविच अलाना नेश द्वारा उत्पादित किया गया। जॉन एवनेट ने जॉर्डन केनर ने डेविड निकासी अभिनीति रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का, संपादित है डेबरा नील फिशर, संगीत है थॉमस न्यूमैन, उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट ओब्लिक कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका ओब्लिक दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च सन 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एडवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वोरेन जिस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है। वोरेन को टेली की संभावनाएं देखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे दो अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वोरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और ओब्लिक शिक्षक मित्रता बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वोरेन की संरक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वोरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभावी रिपोर्ट मार्सिया मेग्रसा के साथ के कारण जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वोरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वोरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वोरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वोरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब
रहने के नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वॉरेन बाहर से देखता है, उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वॉरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी वशिष्ठता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वॉरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास होता है जिसे वह कवर करना चाहता है और वॉरेन टेली को बताता है कि उसने उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया, जिसमें संभवतः पत्रकारिता में वापसी भी शामिल है। और दुख की बात है कि फिलाडेल्फिया स्टेशन पर टेली की विदाई पार्टी के दौरान यह बताया गया है कि वॉरेन और उसके दल पर उनकी कहानी समाप्त करने के बाद गोलीबारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वॉरेन की मृत्यु हो गई। फिल्म टेली द्वारा एक पत्रकारिता का उद्देश्य पर चर्चा के साथ समाप्त होती है और मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि में उन्होंने लिखा है कि वॉरेन के पास एक सोच थी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंत में उन्हें कहानी मिल गई। वॉरेन जस्टिन के रूप में रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैली टेली एवेंटर के रूप में मिशेल फिफर, मार्सिया मैकग्राथ के रूप में रिकर्ड चेनिंग, बकी टेरानोवा के रूप में जो मैनेगना, जो आना कैनोली के रूप में केट नेलिंगन, नेड जैक्सन के रूप में ग्लेन प्लमर, जॉन मैरिनो के रूप में जेम्स रेबर्न, रोब सुलिवन के रूप में स्कॉट ब्राइस, फेर्नांडो बुटाडा के रूप में रेमंड क्रूज, लुआना अटवाइटर के रूप में डेडी फिफर, डेन डुआर्टो के रूप में मिगुएल सैंडोवल, बुफोर्ड सेल्स के रूप में नोबल विलिंग, टॉम और के रूप में जेम्स कैरेन, विक नेक्स के रूप में ब्रायन मार्किसन, फेब्रियन फेर्टो स्वयं के रूप में नजर आए। अनुकूल में देखा गया। सन 1988 के वसंत में जॉन ग्रेगरी, जॉन डन और जॉन डिडियन ने गोल्डन गर्ल नामक फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया, जो दिवंगत NBC न्यूज एंकर के रिपोर्ट जेसिका सेचिव और एलाना नेस की जीवनी पर आधारित थी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा वित्त पोषित थी। 8 साल बाद जब फिल्म आखिरकार सन 1996 में रिलीज हुई तो इसे अप क्लोज एंड पर्सनल के नाम से जाना गया और सैविज की जीवन का कोई भी अधिक विवादास्पद विवरण नहीं बचा, जिसमें उनकी कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समस्या भी शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक असंगत लाइव समाचार देना पड़ा। अक्टूबर 1983 की शुरुआत में राष्ट्रीय टेलीफोन पर अपडेट फिल्म को हटाए गए अन्य विवरणों में उनकी शादी के कुछ महीने बाद सैविज के दूसरे पति की हत्या और उनके कथित उभयलिंगीपन, आत्महत्या के प्रयास और उनके लंबे समय के साथी रोन केरसा द्वारा शारीरिक शोषण के शामिल था, जो एक प्रसिद्ध समाचार निदेशक थे जो इसके लिए मूल मॉडल थे। वॉरेन जस्टिन का चरित्र से सैविज के 36 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना की मृत्यु को भी पटकथा से बाहर रखा गया था। डन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक मॉन्स्टर लिविंग ऑफ द बिग स्क्रीन में स्टूडियो अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अपने अनुभव को लिखा। इनमें से अधिकांश बदलाव व्यापक मुख्यधारा के बाजार में अपील करने के लिए किए गए थे और निर्माता स्कॉट रूडिन ने कथित तौर पर कहा था कि जब थके हुए डन को पूछा कि फिल्म कैसी होनी चाहिए यह तो फिल्म सितारों के बारे में है। स्वागत। रोटेन टमाटोज पर फिल्म ने 37 समीक्षाओं के आधार पर 32% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुआ और जिसकी औसत रेटिंग 5.2/10 थी। साइट की सर्वसम्मति के कहा गया कि अप क्लोज
एंड पर्सनल ने अपने सुपरस्टार के नेतृत्व में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की सहित एक विश्वघाती रोमांस पर सम्मोहक तथ्य प्रेरित कहानी को बर्बाद किया है और सिनेमाघरों में सिनेमा स्कोर द्वारा सरसेट किए गए दर्शकों के लिए फिल्म को ए में से ए और पैमाने पर ए ग्रेड दिया गया। आलोचकों में बड़े पैमाने पर जेसिका सेविच की जीवनी को थोड़ी समानता होने के लिए पटकथा का उपहास किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसी से प्रेरित थी। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा है कि अप क्लोज एंड पर्सनल से सेविच के जीवन के तथ्यों में इतना अलग है कि वह अगर डिडियन और डन के पास अभी भी अपना पहला ड्राफ्ट है तो वे शायद इसे पूरी तरह से अलग फिल्म के रूप में बेच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनीता गेट्स ने लिखा है कि यह सब नेटवर्क की तुलना में ए स्टार इज बर्न की अधिकतम समाप्त है और वेराइटी की लियोनार्ड कैलेडी के इसका वर्णन किया हुआ था और ए स्टार इज बर्न का मिलन द वेवियर से होती है और जबकि समझदार दर्शक अपनी नाक ऊपर कर लेंगे और होई पोलोई इस निडर भावुक संभव को स्वीकार करने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्टर रिव्यूज। अप क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन्हें आधारित है गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सेविच अलाना नेश द्वारा उत्पादित किया गया। जॉन एवनेट ने जॉर्डन केनर ने डेविड निकासी अभिनीति रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का संपादित है डेबरा नील फिशर। संगीत है थॉमस न्यूमैन। उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च सन 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एटवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वोरेन जिस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है, वोरेन को टेली की संभावनाएं देखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे 2 अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वोरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और शिक्षक मित्रता बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वोरेन की संरक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वोरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं, जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभवी रिपोर्ट
मार्सिया मेग्रस के साथ के कारण जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है, जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वॉरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वॉरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वॉरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित। उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वॉरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब रहने के नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वॉरेन बाहर से देखता है, उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वॉरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी विशिष्टता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वॉरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास होता है जिसे वह कवर करना चाहता है और वॉरेन टेली को बताता है कि उसने उसे और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया, जिसमें संभवतः पत्रकारिता में वापसी भी शामिल है। और दुख की बात है कि फिलाडेल्फिया स्टेशन पर टेली की विदाई पार्टी के दौरान यह बताया गया है कि वॉरेन और उसके दल पर उनकी कहानी समाप्त करने के बाद गोलीबारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वॉरेन की मृत्यु हो गई। फिल्म टेली द्वारा एक पत्रकारिता का उद्देश्य पर चर्चा के साथ समाप्त होती है और मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि में उन्होंने लिखा है कि वॉरेन के पास एक सोच थी उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंत में उन्हें कहानी मिल गई। वॉरेन जस्टिन के रूप में रॉबर्ट रेडफोर्ड, सैली टेली एवेंटर के रूप में मिशेल फिफर, मार्सिया मैकग्राथ के रूप में रिचर्ड चैनिंग, बकी टेरानोवा के रूप में जो आना कैनोली के रूप में केट नेलिंगन, नेड जैक्सन के रूप में ग्लेन प्लमर, जॉन मैरिनो के रूप में जेम्स रेबर्न, रोब सुलिवन के रूप में स्कॉट ब्राइस, फेर्नांडो बुटाडा के रूप में रेमंड क्रूज, लुआना अटवाइटर के रूप में डेडी फिफर, डेन डुआर्टो के रूप में मिगुएल सैंडोवल, बुफोर्ड सेल्स के रूप में नोबल विलिंग, टॉम और के रूप में जेम्स कैरेन, विक नेक्स के रूप में ब्रायन मार्किसन, फेब्रियन फेर्टो स्वयं के रूप में नजर आए। अनुकूल में देखा गया सन 1988 के वसंत में जॉन ग्रेगरी, जॉन डन और जॉन डिडियन ने गोल्डन गर्ल नामक फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया, जो दिवंगत NBC न्यूज एंकर के रिपोर्ट जेसिका सेचिव और एलाना नेस की जीवनी पर आधारित थी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा वित्त पोषित थी। 8 साल बाद जब फिल्म आखिरकार सन 1996 में रिलीज हुई तो इसे अप क्लोज एंड पर्सनल के नाम से जाना गया और सैविज की जीवन का कोई भी अधिक विवादास्पद विवरण नहीं बचा, जिसमें उनकी कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समस्या भी शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक असंगत लाइव समाचार देना पड़ा। अक्टूबर 1983 की शुरुआत में राष्ट्रीय टेलीफोन पर अपडेट फिल्म को हटाए गए अन्य विवरणों में उनकी शादी के कुछ महीने बाद
सैविज के दूसरे पति की हत्या और उनके कथित उभयलिंगीपन, आत्महत्या के प्रयास और उनके लंबे समय के साथी रोन केरसा द्वारा शारीरिक शोषण के शामिल था, जो एक प्रसिद्ध समाचार निदेशक थे जो इसके लिए मूल मॉडल थे। वॉरेन जस्टिन का चरित्र से सैविज के 36 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना की मृत्यु को भी पटकथा से बाहर रखा गया था। डन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक मॉन्स्टर लिविंग ऑफ द बिग स्क्रीन में स्टूडियो अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अपने अनुभव को लिखा। इनमें से अधिकांश बदलाव व्यापक मुख्यधारा के बाजार में अपील करने के लिए किए गए थे और निर्माता स्कॉट रूडिन ने कथित तौर पर कहा था कि जब थके हुए डन को पूछा कि फिल्म कैसी होनी चाहिए, यह तो फिल्म सितारों के बारे में है। स्वागत। रोटेन टमाटोज पर फिल्म ने 37 समीक्षाओं के आधार पर 32% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुआ और जिसकी औसत रेटिंग 5.2/10 थी। साइट की सर्वसम्मति के कहा गया कि अप क्लोज एंड पर्सनल ने अपने सुपरस्टार के नेतृत्व में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सहित एक विश्वासघाती रोमांस पर सम्मोहक तथ्य प्रेरित कहानी को बर्बाद किया है और सिनेमाघरों में सिनेमा स्कोर द्वारा सर्टिफाइड किए गए दर्शकों के लिए फिल्म को ए में से ए और पैमाने पर ए ग्रेड दिया गया। आलोचकों में बड़े पैमाने पर जेसिका सैविज की जीवनी को थोड़ी समानता होने के लिए पटकथा का उपहास किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसी से प्रेरित थी। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा है कि अप क्लोज एंड पर्सनल से सैविज के जीवन के तथ्यों में इतना अलग है कि वह अगर डिडियन और डन के पास अभी भी अपना पहला ड्राफ्ट है तो वे शायद इसे पूरी तरह से अलग फिल्म के रूप में बेच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनीता गेट्स ने लिखा है कि यह सब नेटवर्क की तुलना में ए स्टार इज बर्न की अधिकतम समाप्त है और वेराइटी की लियोनार्ड कैलेडी के इसका वर्णन किया हुआ था और ए स्टार इज बर्न का मिलन द वेवियर से होती है और जबकि समझदार दर्शक अपनी नाक ऊपर कर लेंगे और होई पोलोई इस निडर भावुक संभव को स्वीकार करने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। अप क्लोज एंड पर्सनल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अप क्लोज एंड पर्सनल एक 1996 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जॉन एवनेट द्वारा निर्देशित और जिसकी पटकथा जॉन डिडियन और जॉन ग्रेगरी डन ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक समाचार निर्देशक के रूप में है और मिशेल फिफर उनके शिष्य के रूप में है। स्टोकर्स चैनिंग, जो मैंटोनगा और कैट नेलिंगन सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशक जॉन एवनेट है, लेखक जॉन डिडियन है, जॉन ग्रेगरी उन्हें आधारित है। गोल्डन गर्ल्स द स्टोरी ऑफ जेसिका सैविज अलाना नेश द्वारा उत्पादित किया गया। जॉन एवनेट ने, जॉर्डन केनर ने, डेविड निकासी अभिनीति, रॉबर्ट रेडफोर्ड, मिशेल फिफर, स्टोकर्ड चैनिंग, जो मेमंगना, कैट नेलिगन्स, ग्लेन पल्मर और जेम्स रॉबर्ट्स। छायांकन है कार्ल वाल्टर लिडेनलाब का, संपादित है डेबरा नील फिशर, संगीत है थॉमस न्यूमैन, उत्पादन कंपनियां टचस्टोन चित्र, सिनर्जी पिक्चर्स, एवनेट कर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, सिनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 1 मार्च 1996। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। महत्वाकांक्षी समाचार एंटर टेली एडवाटर एक नकली कहानी का डेमो टेप कर बताता है। उसे मियामी स्टेशन प्रबंधक वॉरेन जस्टिस द्वारा काम पर रखा जाता है। हालांकि उसके पास प्रतिभा और अनुभव की कमी है। वॉरेन को टेली की संभावनाएं देखती है और वह उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसे कठिन प्रेम कार्य देता है। मियामी बीच के तट पर डूबे 2 अप्रवासियों के बारे में एक अच्छी खबर के बाद टेली और वॉरेन आपसी सामान के और बढ़ते आकर्षण पर निर्मित एक और भी करीब गुरु और शिक्षक मित्रता
बनाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर टेली ने वर्ष से पहले स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे को कवर किया, जो दोषी अपराधी फर्नांडो और बुटांदा का बच्चा था। टेली और प्रमुख पुरुष एंकर के बीच ऑन एयर तीखी नोकझोंक होती है और वह स्टेशन की इस धारणा का सामना करता है और केवल इसलिए अपने पद पर है क्योंकि वह वॉरेन की संरक्षी और पद छोड़ने की धमकी देती है। टेली पता लगाता है कि और टैलेंट एजेंट बकी टेरानेवा को से मिलता है, जो उसे एक ग्राहक के रूप में लेता है और उसे फिलाडेल्फिया एक बहुत बड़े बाजार में एक रिपोर्ट के रूप में नौकरी दिलाता है। अपने आसन्न प्रस्थान के कारण टेली ने वॉरेन के लिए अपनी भावनाओं का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों अत्यंत अपने भावनात्मक रिश्ते को शारीरिक रूप से पूरा करते हैं, जिसमें टेली के फिलाडेल्फिया जाने से पहले फ्लोरिडा कीज की प्लान भी शामिल है। टेली को अपने नए पद पर संघर्ष करना पड़ता है और मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण अनुभावी रिपोर्ट मार्सिया मेग्रसा के साथ के कारण, जो ईर्ष्या के शीर्ष रिपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करती है और कुछ करिश्मा खोना शुरू कर देती है, जिसने शुरू में बाकी का ध्यान आकर्षित किया था और बाकी के अनुरोध पर वे टेली के प्रति स्नेह के कारण वॉरेन फिलाडेल्फिया से उससे मिलने जाता है और उसे उन गलत कदमों के बारे में बात करता है जो उसने खुद की बजाय मार्सिया का अनुकरण करने की कोशिश में उठाए थे। वॉरेन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर टेली ने अपने पिछले मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे मार्सिया को सिनसिनाटी के लिए स्टेशन से एक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह पद टेली को सौंप दिया गया और टेली ने वॉरेन से उससे शादी करने और फिलाडेल्फिया के स्थानांतरित होने के लिए कहा ताकि वे एक साथ रह सके। और अपने हनीमून पर वे एक कहानी का विचार कर आते हैं जो फर्नांडो के जीवन में दिन पर आधारित उसे फिलाडेल्फिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान वॉरेन की पृष्ठभूमि से पता चलता है क्योंकि वह टेली के करीब रहने के नौकरी खोजने का प्रयास करता है। जेल में एक भाग को फिल्माते समय जेल के में दंगा हुआ ऐसा होता है कि जिसमें टेली और उसके कैमरामैन नेड जैक्सन को बंधक बना लिया जाता है और टेली जेल की दीवारों के भीतर से स्थिर और अभूतपूर्व कहानी में को कवर करती है। जैसा कि वॉरेन बाहर से देखता है, उसे अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे कहानी उजागर होती है, वह उस क्षमता को पूरी करती है जो वॉरेन ने शुरू में उसे देखी थी। उनकी विशिष्टता और बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली IBS न्यूज़ में शाम को एंकर का पद मिला और वॉरेन को नौकरी से पेशकश करते समय उसका पीछा चला। उसने अपन पनामा में एक विकासशील कहानी का एहसास